वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप को लेकर बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्सी हम सब ने देखी है और अभी तक इसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। और दूसरी तरफ बांग्लादेश यहां पर बाहर हो चुका है, स्कॉटलैंड की एंट्री हो चुकी है, पाकिस्तान अभी भी कुछ नाटकबाजी में लगा हुआ है। तो आज हम बांग्लादेश के बाहर होने के बाद बांग्लादेश में क्या हो रहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही क्रिकेट की खबरों के लिए। जी दोस्तों, एक तरफ आपने देखा कि बांग्लादेश ने बाइकआउट किया कि भाई इंडिया के अंदर हमारे प्लेयरों को, हमारी अगर वहां पर जो आवाम आएगी उसको, हमारे पत्रकारों को, न्यूज एंकरों को इंडिया में सिक्योरिटी कंसल्ट है, हमारे प्लेयर वहां नहीं आ सकते, हमारे लोग वहां नहीं आ सकते, ऐसे कुछ बहाने कर बांग्लादेश ने अपने आप को T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर लिया और यहां पर स्कॉटलैंड को भाई एंट्री दे दी गई है। तो अब खबर ऐसी आई है कि बांग्लादेश के कम से कम 100 से ज्यादा जो पत्रकार कह दो, न्यूज एंकर कह दो, यूट्यूबर कह दो, उन्होंने नाम दिया था कि भाई हम कवर करना चाहते हैं T20 वर्ल्ड कप जो इंडिया में और श्रीलंका में हो रहा है। अब यहां पर रिजेक्ट कर दिया, बैन कर दिया है बांग्लादेश के सभी न्यूज एंकरों को, यूट्यूबरों को और जो पत्रकार थे उन सबको, ये बोलकर कि भाई तुमको सिक्योरिटी कंसल्ट है, तुम्हारी टीम ने और तुम्हारी गवर्नमेंट ने ये बताया कि भाई उनको सिक्योरिटी कंसल्ट है, वो इसलिए नहीं आ रहे हैं। अब सिक्योरिटी कंसल्ट खाली प्लेयरों के लिए था, प्लेयर तो और सुरक्षित है भाई इंडिया में, क्योंकि वहां पर उनके लिए तो पूरी सिक्योरिटी लगी रहती है और सब लोग के बीच में, हजारों की सिक्योरिटी के बीच में प्लेयर रहते हैं। तो अब क्या उनके जो ये सहाफी हैं, जो पत्रकार हैं, उनके जो यूट्यूबर हैं, क्या उनके लिए सिक्योरिटी कंसल्ट नहीं है? अभी आईसीसी ने उनको बैन कर रखा है कि भाई तुम नहीं आ सकते, तुम कवर नहीं कर सकते। यहां पर क्या होता है कि आईसीसी को ये अपना नाम देते हैं, जहां पर आईसीसी उनको परमिशन देता है कि भाई मैदान के अंदर, ग्राउंड के अंदर नहीं जा सकते हैं, लेकिन जो भी वहां की खबर होती है वो एक लैपटॉप ले जाने की अनुमति रहती है। उनको एक कार्ड मिलता है जिस पर बारकोड लगा रहता है, जिस कार्ड से वो अंदर जा सकते हैं और मैच खत्म होने के बाद जो भी है वो मैदान के बाहर भी लोगों से बात करते हुए हमने देखा है कहीं सबको, तो वो कवर कर सकते हैं। उस हिसाब से उनको परमिशन दी जाती है यहां पर। लेकिन यहां पर वो राइट्स भी इनसे छीन ले गए हैं आईसीसी की तरफ से। आईसीसी ने बोला कि नहीं भाई, अब तुम्हारे पास ऐसा कोई राइट्स नहीं है, क्योंकि तुम्हारी टीम ही नहीं खेल रही है तो तुम क्या कवर करोगे यहां पर। तो इस हिसाब से उनको ना बोल दिया गया है, सब रिजेक्ट कर दिए गए। उनके 100 लोगों की जो मांग थी बांग्लादेश की, जो आईसीसी को भेजी हुई थी, उनको रिजेक्ट कर दी। अब उस पर भी कई पाकिस्तानी यूट्यूबर के दो या न्यूज एंकर के दो, उनको बड़ी मिर्ची लगी हुई है कि भाई बांग्लादेश के लोगों को भी वहां पर ये कर दिया। भाई जब हवाला इन्होंने सिक्योरिटी कंसल्ट का दिया, जब बीसीसीआई, आईसीसी इनको मना रही थी कि भाई तुमको यहाँ कोई सिक्योरिटी कंसल्ट नहीं है, तुमको ये नहीं है, लेकिन कहीं पर बांग्लादेश नहीं माना। और अब जाकर उनके जो न्यूज एंकर हैं, उनके जो पत्रकार हैं, उनके जो यूट्यूबर हैं, वो ऐसा कह रहे हैं कि भाई कि हम कवर करना चाहते हैं। तो क्यों भाई उनको सिक्योरिटी कंसल्ट नहीं है वहां पर? उनको ये नहीं है कि भाई कोई मार देगा? क्यों? टीम को तो सिक्योरिटी कंसल्ट था जो कि इंडिया में खेलने नहीं आ रही थी। पाकिस्तान वाले अब ये बता रहे हैं कि उनके जो टीवी के एंकर हैं या कह दो ये जो यूट्यूबर है, उनको भी इंडिया परमिशन नहीं दे रहा भाई ऐसा। तो भाई कितने ये गधे लोग हैं पाकिस्तान वाले, अब ये बात चला रहे। तो उनको खुद को सोचना चाहिए कि भाई जो टीम सिक्योरिटी कंसल्ट करके तुमने बाहर करवाई, पाकिस्तान ने बाहर करवाई, पीसीबी ने ही, क्योंकि कहीं ना कहीं पीसीबी ने अगर ऐसा नहीं किया होता तो बांग्लादेश यहां पर मान जाता, बांग्लादेश आता, बांग्लादेश ऐसा नहीं करता। लेकिन पीसीबी की चाल थी ये सारी। अब दूसरी तरफ मोहसिन नकवी अपने ड्रामे में लगे हुए हैं, हम सब जानते हैं कि भाई हम ये करेंगे। अब कह रहे हैं कि हम काली पट्टी बांधेंगे सारे वर्ल्ड कप में कि हमारा बांग्लादेश बाहर हुआ इसलिए। और कई सारे ऐसे ड्रामे हैं कि बोल रहे हैं कि जो 15 तारीख को, 15 फरवरी को जो इंडिया पाकिस्तान का मैच है उसको बाइकआउट करेंगे। भाई तुम करके बताओ एक बार, अगर तुम में सही में हिम्मत है तुम्हारे बोर्ड में, तो तुम इंडिया पाकिस्तान का मैच बाइकआउट करके बताओ। तुम यूएई के साथ मैच बाइकआउट नहीं कर सके यहां पर, तो तुम क्या इंडिया के साथ मैच बाइकआउट करोगे? क्या लगता है तुम्हें इसके बारे में? कमेंट जरूर करके बताइएगा।